गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बैंक निफ्टी भी उसी कंडीशन में होना चाहिए, 8 कैंडल में ही होना चाहिए वो भी। थोड़ा सा गला खराब है, सर्दी जुकाम हो गया, इसकी वजह से देखो गला भी प्रॉब्लम है। आपका ट्रेनिंग वीडियो किसी ने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया था। अपलोड करने को सर क्या करेंगे इसके लिए? हम कौन सा पैसे ले रहे हैं कि अपलोड कर दिया किसी ने तो कोई पैसा नहीं देगा मुझे। इसकी जैसी सोच, जो जैसा करना चाहे वैसा करता रहे, छोड़ो उसको। पावर ऑफ स्टॉक आपके स्टूडेंट है? जी हाँ। सुबह कितने बजे उठते हैं? 5:30 बजे उठते हैं। ट्रेनिंग रहता है तो 5:30 बजे, नहीं तो 7 बजे। भाई सिंपल कैंडल स्टिक मैंने बताया है कि नाती और रेकोमोजू क्या क्या होता है वो सब नहीं, सिंपल कैंडल स्टिक को फॉलो करो आप। आप जॉब और ट्रेडिंग एक साथ कैसे करते? बस वही जैसा कि मैंने बताया ना, कोई भी एक टाइम दो तो शुरुआती जो भी शुरुआती घंटे थे वहां पे मैं टाइम दे लेता था। मेरी जॉब 11 बजे की थी, तो सुबह जब पहले मार्केट 10 बजे ओपन होता था, 9 बजे नहीं ओपन होता था। तो 10 से 11 का वो टाइम मैंने देना स्टार्ट किया। उसके बाद मैं दिन भर मार्केट को देखता भी नहीं था कि मार्केट में क्या हो रहा। तो आप भी फॉलो करो। अगर आप जॉब करते हो तो कोई एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड कर लो कि ये टाइम मैं दे सकता हूँ, चेंज मत करो उसको। हर दिन उसी टाइम को दोगे तो मार्केट को समझ पाओगे आप। देखो मार्केट को समझना होता है यार, यहाँ पे हर दिन अलग अलग व्यू होते हैं मार्केट के। एक जैसा नहीं है कि हमने कुछ बता दिया तो सेम वही कंडीशन बनती रहेगी। यहाँ पे आपको अपना दिमाग, एक्सपीरियंस यहाँ पे डालना पड़ता है। 8 रेड कैंडल के बीच में एक आध ग्रीन कैंडल चलती है। बिग प्रॉफिट के बाद माइंड को कंट्रोल कैसे करें? भाई ये तो सब डिसिप्लिन का काम है। अगर आप डिसिप्लिन से काम करोगे तो ही होगा। बड़े प्रॉफिट या बड़े लॉस के बाद, बड़े लॉस तो आपको बाहर ही कर देगा। बड़ा प्रॉफिट के बाद समझ लेना पड़ता है कि यार 10 दिन 20 दिन का प्रॉफिट एक ही दिन मार्केट दे के जा रहा है, तो उसको एक्सेप्ट करो, ले जाओ यार। डिसिप्लिन समझने और प्रैक्टिकली अप्लाई करने में कम से कम 1.5 से 2 महीने लगेंगे। डिसिप्लिन रूल्स को फॉलो करते कंटिन्यू अप्लाई करने में आपको। साइकोलॉजी साइकोलॉजी की क्लास रोज ही चलती रहेगी, रोज ही थोड़ी दिन। बाकी ये टेक्निकल बताऊंगा, बाकी साइकोलॉजी जो बात करते रहता हूँ वो साइकोलॉजी ही है। जो मैं आप लोगों से बात करूंगा ना वो साइकोलॉजी पे ही बात करता हूँ। लेकिन आप लोग को वो पसंद नहीं आता है। वो पसंद क्या आता है, खाली से सेटअप बता दो फटाफट फटाफट। भाई सेटअप तो ऑलरेडी यूट्यूब पे बता के भी रखे हुए हैं। थर्सडे को आपको टाइम थोड़ा होता है पर्टिकुलर, जब लेवल बनता है तब ट्रेड करते हैं। कि पर्टिकुलर टाइम लेकर थोड़ा ट्रेड करते हैं कि कितने बजे ही ट्रेड करना है। कितने लोग हैं? 780। बहुत लॉस कर दिया है तो बहुत लॉस कर दिया है तो थोड़े दिन मार्केट से बाहर रहो और मार्केट को देखो खाली, ट्रेड मत करो। आप लोग ये चीजें मानते नहीं हो। कंट्रोल अगर अपने आप को करना है तो फिर थोड़े दिन बाहर रहो,
देखो, अगर देखने में लगता है कि आपको नहीं ट्रेड कर ही लोगे तो देखो भी मत, 1-1.5 महीने छोड़ दो मार्केट को, उसके बाद आओ फिर। इंट्राडे में वॉल्यूम नहीं देखता हूँ मैं डिलीवरी लेता हूँ या फिर स्विंग ट्रेडिंग करना होता है, बाई एंड होल्ड करना होता है तो वॉल्यूम इंपॉर्टेंट होता है। इंट्राडे में मेरे लिए वॉल्यूम इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बताया तो, अगर आप रूल्स फॉलो करोगे तो आपको फेयर एंड ग्रीड ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगा। रूल्स अगर फॉलो नहीं कर रहे हो तो कुछ कंट्रोल नहीं होगा। दिन में कोई भी 1 आवर चलेगा, अगर पर्टिकुलर आप 1 आवर देते हो कि आपके पास एक ही घंटे टाइम है तो कोई भी 1 घंटे चलेगा, लेकिन हर दिन उसी 1 घंटे में आपको काम करना है, तब आपको समझ में आएगा बात। जोमेटो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं, अब क्या बताऊं यार जोमेटो के बारे में। ऐसी कंपनी 3,000 करोड़ का लॉस लेके बैठी है, उसमें क्या है अभी। प्रॉफिट वाले में तो हम मतलब ट्रेड करने से डरते हैं, लेके जाने से डरेंगे, लेकिन अब लॉस मेकिंग कंपनी, भाई मेरा व्यू तो नहीं रहेगा यहाँ पे। अगर किसी रिस्क ले सकते हो तो भाई ले लो, लेकिन 100 के नीचे मैं तो बोलूंगा 115 के नीचे ही होल्ड मत करना। 115 जैसे ब्रेक करे एक बार निकल जाना। ग्रोथ अच्छी है लेकिन प्रॉफिट भी तो होना चाहिए ना। हम प्रॉफिट पे खेलेंगे। अभी देखो, अभी लिस्टेड हुई है, अभी फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा, जब अगला रिजल्ट आएगा ना, तब जब एक बार कहीं थोड़ा बहुत भी रिजल्ट मार्केट जो सोच रहा था उससे थोड़ा बहुत भी खराब आना लगेगा तो जो सर्किट लगेगा जल्दी खुलेगा नहीं सर्किट, मुझे वो डाउट लग रहा है उस पर। क्योंकि अभी तो ठीक है, इस होप में है कि जो मोटे है, ये है, वो है, फलाने हैं, बड़े लोग ले रहे हैं, ये लोग ले रहे हैं, सब लोग अभी लेके चल रहे हैं। एक बार जब रिजल्ट खराब आएगा ना, जब गिरना स्टार्ट करेगा तो थोड़ी सी दिक्कत होगी फिर। पर कितने अपलोड किए वीडियो, छोड़ो उसको। वो सब इतना लेके बैठेंगे अपन तो अपन अपनी ट्रेडिंग छोड़ देंगे कि ये फलाने अपलोड कर रहा है, दिमाग के अपलोड कर रहा है, जिसको जो अपलोड करना है करने दो। ठीक है ना, आप दूसरे का छोड़ दो। लोगों का वही काम, जिनको जिसका काम, जिसको जो काम है उसको करने दो उसका काम। भगवान ने जिसको जिसके लिए बनाया है वो करता रहेगा अपना काम, छोड़ दो। सीडीएसएल अभी थोड़ा रुक जाओ, सीडीएसएल बहुत भाग चुका था। सीडीएसएल कहाँ तक गया था मेरे ख्याल से 15 गया सीडीएसएल, बहुत भाग गया सीडीएसएल। थोड़ा सा इंतजार, एक एक ही फ्लो में थोड़ी चलता जाएगा फिर रुकेगा। अभी तो कुछ उसमें शायद एसएम लिस्ट में डाल दिया था, इसलिए थोड़ा सा गिर भी रहा हुआ अभी। फिर वो अगर एक बार फिर से अगर 1,000 के आसपास आएगा तो फिर देखेंगे उस पर क्या भी हुआ। चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आज मैं ना, क्योंकि इंट्राडे की तो ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोग को, 6 कैंडल, 2 कैंडल बची हुई है, तो मैं आज डेली वाली बता देता हूँ, क्योंकि इंट्राडे वाली आज देखना और डेली वाली भी आज देखना। फिर इंट्राडे वाली कल 2 बची है, वो कल बता दूंगा। ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन कैसे भाई, चार्ट देख के सिलेक्शन करेंगे स्टॉक सिलेक्शन। बीएससी भी बहुत चल चुका है, बीएससी को भी बहुत पहले रिकमेंड किया था आप लोग को, वहां से 400-500 पॉइंट का मूवमेंट हो चुका है। जहाँ मूवमेंट भी दे दो, कहाँ कितनी मूवमेंट हो चुकी है, उसके बाद कहीं ना कहीं तो रुकेगा ना जाके वो। यहाँ पे 8-10% में लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं, यहाँ तो 15-20% भाग गया वो। 8-8 10 दिन में भाग गया। बीएससी हो गया, सीडीएसएल हो गया, एंजल ब्रोकिंग हो गया, हैप्पीएस्ट माइंड, रूट मोबाइल, नवीन फ्लोरो, दीपक नाइटेड, ये सब तो एक ही बार में भाग गए, तो थोड़ा सा रुकेंगे भाई। चलो ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे जैसे आज कोई स्टॉक हमें निकाल के, आज हम कोई स्टॉक्स निकालेंगे तो उसे कल कैसे ट्रेड करेंगे तो वो देखते हैं डेली चार्ट पे। मतलब उस स्टॉक को हम आज ही निकाल चुके होंगे, आज ही हमारी वॉच लिस्ट में वो स्टॉक्स होगा। अब हमें इसे मॉर्निंग में ट्रेड करना है, तो उसके क्या क्या कंडीशन है उसको देख लो आप।
तो वो सब चीज प्रैक्टिस से ही आएगा। जब तक आप 100-150 ट्रेड नहीं लोगे ना, तब तक मत सोचना कि आप यहाँ पे कुछ सीख रहे हो। सीखने के लिए आपको 100-150 ट्रेड प्रैक्टिकली सीखना पड़ता है यहाँ पे। पैसे लगा के जब सीखोगे ना, तब समझ में आएगा कि आप कितने, आपकी स्किल कितनी डेवलप हो रही है यहाँ पे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस तरह की आपकी बन रही है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैंने पहले बताया कि जब तक आप 100-150 ट्रेड नहीं लेते हो किसी एक पैटर्न पे, तब तक आप भूल जाना कि आप यहाँ पे पैसे बना के जाओगे। आप लोग 2 दिन 3 दिन में अपने आप को जज करने लगते हो, तो आप अपने आप के ऊपर ही गलत कर रहे हो। आप लोग भाई स्कूल में भी रिजल्ट एक साल पढ़ने के बाद हम एग्जाम देते हैं तो पता चलता है हम किस तरह से पढ़े हैं हम। यहाँ पे तो आप 2 दिन की पढ़ाई में ही सब समझ जाते हो आप लोग। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं। अभी जो कैंडल हो रही है वो डेली कैंडल हो रही है। ठीक है, ये डे कैंडल है। डे कैंडल में हम देख रहे हैं यहाँ पे, हम 4 कैंडल डे कैंडल में मैं फॉलो करता हूँ, तो उस 4 कैंडल को हम देखने वाले हैं। ठीक है, पहली कैंडल है हैमर, दूसरी है ड्रैगन फ्लाई, तीसरी है ग्रेव स्टोन और चौथी है शूटिंग स्टार। इस 4 कैंडल को मैं डेली चार्ट में फॉलो करता हूँ। ठीक है, बस इस 4 को छोड़ के मैं ज्यादा कैंडल को, मतलब अब मुझे अगर बाइंग सेल करना है, जैसे आज इंट्राडे पे मुझे बाइंग सेल करना है, तो मैं इस 4 कैंडल को ही फॉलो करूंगा। इस 4 कैंडल में मुझे अच्छा पैटर्न दिखता है तो मैं यहाँ पे बाइंग सेलिंग के लिए बैठा रहूंगा कि आज इंट्राडे में किस तरह से ये मूव कर सकता है। लेकिन इसकी कंडीशन है किस कंडीशन में इसको हमें बाइंग करना है, कब हमें इसको सेल करना है। ये 2 कैंडल बाई के लिए है, ठीक है, और ये 2 कैंडल हमारी सेल के लिए, यानी शूटिंग स्टार और ड्रैगन फ्लाई सेल के लिए, हैमर और ग्रेव स्टोन बाइंग के लिए। लास्ट सैटरडे में मैंने यही कैंडल आप लोग को बताई थी, लेकिन वो इंट्राडे चार्ट पे बताया। ठीक है, ये अब हम डेली चार्ट पे, यानी मार्केट आज क्लोज हो चुका है, अब आज हम अगर हमें मिलेगा तो आज हम मॉर्निंग में इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो आज कुछ 2-3 स्टॉक ऐसे निकाल के आपको दिखाऊंगा जिसको आप दिन में आज देखना कि ये स्टॉक कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, पहले इसकी कंडीशन समझ लो, कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि स्टॉक मिनिमम कम से कम 5 से 7% का मूव यहाँ पे होना चाहिए। 5 to 7% का, डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मिनिमम 5 to 7% का मूव होना चाहिए। 10% का मूव है तो बहुत अच्छी बात है। या एक आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसके लिए आप एक ही डिसाइड कर लो, ये कि 7 से 10%, पहले आप लोग 7 से 10% का मूव होना चाहिए स्टॉक में। इससे कम के मूव पे आप मत प्ले करना। जैसे जैसे थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप 5 to 7% के मूव पर भी इसको प्ले कर सकते हो। पहला, स्टॉक में मूवमेंट कितनी होनी चाहिए, 7 से 10% का मूव स्टॉक में होना चाहिए, या अप साइड या डाउन साइड। डाउन साइड में भी होगा 5 से 7% तो भी चलेगा, अप साइड में 5 से 7% होगा यहाँ पे तो भी चलेगा। ठीक है, उसके बाद हमारी कैंडल हैमर या ड्रैगन फ्लाई या ग्रेव स्टोन या शूटिंग स्टार बनेगी तो हम उसको अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे मान लो मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू डाउन है। ठीक है, अच्छा ये भी ध्यान रखना कि मिनिमम 4 दिन तो डाउन होना ही चाहिए उसको। ये डे की बात कर रहा है कि एक दिन की एक कैंडल है, एक कैंडल जो है ये 1 डे की है। मतलब अब हम इसको डेली चार्ट पे देख रहे हैं। उस पे हमने लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, 5 मिनट पे चार्ट पे किस तरह से हमें हैमर, शूटिंग स्टार, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेविस्टोन फॉलो करना है। और यहाँ पे हम डेली चार्ट पे देख रहे हैं कि एक कैंडल एक दिन की है यहाँ पे। ठीक है, अब इससे हम स्टॉक निकाल के स्टॉक सेलेक्ट करके आज रख लेंगे कि हमें कैसे ट्रेड करना है। 4 दिन स्टॉक, मिनिमम 4 दिन गिरना चाहिए, और 4 दिन के साथ में यहाँ पे जो मूवमेंट होनी चाहिए वो 7 से 10% की मूवमेंट को आप अभी फॉलो करो कि 7 से 10% भी गिरना चाहिए और 4 दिन भी गिरना चाहिए, यानी प्राइस एक्शन भी होना चाहिए। प्राइस एक्शन क्या हो गया कि यहाँ से स्टॉक ने 10% या 7% का मूव दे दिया डाउन साइड में। टाइम वाइज क्या हुआ कि टाइम वाइज भी 4 दिन से गिर रहा है ये, तो टाइम वाइज भी करेक्शन यहाँ पे हो रहा और प्राइस वाइज भी करेक्शन हो रहा। ठीक है, एक ही कैंडल अगर 7% या 8% की बन जाएगी तो उसे हमें फॉलो नहीं करना है, कम से कम 4 कैंडल तो बननी चाहिए यहाँ पे। 4 कैंडल बनने के बाद में यहाँ पे हैमर या फिर ड्रैगन फ्लाई कोई भी कैंडल बनेगी तो हम इसको बाइंग करेंगे। बाइंग करने की कंडीशन यहाँ पे क्या है ये ध्यान दो। अब ये हैमर कैंडल है और ये यहाँ पे ड्रैगन फ्लाई है। हैमर ने यहाँ पे क्लोजिंग, यदि हैमर रेड होगी तो भी चलेगा, ग्रीन होगी तो भी चलेगा। अब हमें जब अगले दिन बाइंग करना है हैमर को, तो हैमर के ऊपर जब निकलेगा तब बाइंग करेंगे। मान लो कि हैमर का जो हाई लगा हुआ है, इसको मैं हटा देता हूँ। अब मान लीजिए कि हैमर का जो हाई लगा है लास्ट डे का है, यानी मान लो फ्राइडे का हाई जो हैमर का लगा है वो लगा है यहाँ पे 812 रुपये। ठीक है, ये हाई है, ये हाई है फ्राइडे का। ठीक है, इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो हुई है मान लो कि 806 रुपये, ये क्लोज है।
ये हमारा क्लोज, ये इसका लो है, लो से हमें कोई मतलब नहीं, हमें मतलब किस चीज से है, हाई से और क्लोज से। हाई के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तब हम बाइंग करेंगे, यानी आज इसको अगर हमें बाइंग करना है तो हम कहाँ पे बाइंग करेंगे, 812 के ऊपर। मान लो 812 रुपए 10 पैसे 15 पैसे 20 पैसे जब निकलेगा तब मैं इसे बाइंग करूंगा। इस कंडीशन में जो मेरा एसएल होगा वो लास्ट डे का क्लोज होगा। 806 क्लोज है तो 806 हमारा यहाँ पे एसएल है। ठीक है, पहला टारगेट स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वही हमारा पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा। यानी पहला टारगेट हमारा यहाँ पे 6 रुपए रहेगा, सेकंड टारगेट यहाँ पे हमारा 12 रुपए रहेगा, थर्ड टारगेट हमारा यहाँ पे 18 रुपए रहेगा। यानी 1 टाइम इसको इंक्रीज करते जाना है। फर्स्ट टारगेट हमारा 6 रुपए का ही रहेगा। स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा पहला टारगेट है, सेकंड टारगेट 12 और थर्ड टारगेट यहाँ पे 18 रुपए का हमारा रहेगा। ये यहाँ पे हो गया, ये हमारा हैमर हाई के ऊपर हम बाइंग कर रहे हैं और जो क्लोज है वो हमारा एसएल है। जो रेड हैमर बनेगी उसमें एसएल थोड़ा सा बड़ा होगा, जो ग्रीन हैमर बनेगी उसमें एसएल आपका और छोटा होगा, क्योंकि जब ग्रीन एसएल बनेगी, ग्रीन हैमर बनेगी तो वो ऐसे बनेगी ग्रीन हैमर। उस ये हाई है और ये क्लोज होता है, ये क्लोज हो गया, ये हाई हो गया। रेड कैंडल में ये हाई है और ये क्लोज है। ठीक है, ये क्लोज है, इसमें नीचे क्लोज है, इसका बॉडी का निचला पार्ट है वो क्लोज है, और इसमें बॉडी का जो ऊपर वाला पार्ट है वो क्लोज है ग्रीन कैंडल में। तो रेड कैंडल में थोड़ा एसएल बड़ा होता है, तो एसएल बड़ा होगा तो फिर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ये ध्यान रखना। एसएल बड़े एसएल पे ट्रेड नहीं करेंगे, एसएल कम से कम 1% से कम का रहेगा तो ही हमें ट्रेड करना है हैमर पे। ठीक है, सेम कंडीशन हमें ड्रैगन फ्लाई पे भी करनी है। अब चलो मैं चार्ट पे इसको दिखाता हूँ, 2-3 चार्ट आज के लिए मैं आप लोग को निकाल के यहाँ पे देता हूँ, फिर जाके कल के सेशन के लिए यानी मंगलवार को ट्रेड करने के लिए आप लोग खुद भी निकाल सकते हो। ठीक है, आइडियल ढूंढना, हाथ में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी पहले ढूंढने के लिए, लेकिन आप लोग मेहनत करो, मेहनत करोगे तभी उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर मेहनत नहीं करोगे भाई, 806 जब बेहतर हो जाएगा तो दे देना। अभी क्वेश्चन मत करो, मैं अभी पहले बता लूँ, उसके बाद क्वेश्चन करोगे तो मुझे भी समझ में आए। अभी कुछ क्वेश्चन करोगे, मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, आप लोग कुछ अलग क्वेश्चन करोगे, मैं देख भी नहीं रहा तो फायदा क्या होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मत करो। ठीक है, ये हमारा डेली चार्ट लग गया। ठीक है, अब डेली चार्ट पे हमें हैमर ढूंढना है। मेरे पास ये जो 200 स्टॉक की लिस्ट है इसमें पहले ढूंढते हैं, फिर कहाँ पे बना है हैमर, या फिर शूटिंग स्टार भी चलेगा, यानी सेल साइड का भी चलेगा और बाइंग साइड का भी चलेगा। शूटिंग स्टार सेम कंडीशन में शूटिंग स्टार भी करना है। अभी यहाँ पे दिखता है, जो दिखता है मैं बताता हूँ। अच्छा, चार्ट आप लोग को दिख रहा, एक बार चैट करके मुझे बता देना चाहिए। मैं यहाँ पे चार्ट ढूंढ रहा हूँ, आप लोग को दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है क्या आप लोग को? एक बार मैसेज करो, यस ओके ठीक है, बस अब मत करो, अभी नहीं दिखेगा मुझे आप लोग का कोई दिक्कत। चलो यहाँ पे हम ढूंढ रहे हैं हैमर, शूटिंग स्टार, ड्रैगन फ्लाई और ग्रेवस्टोन, जो भी हमें मिल जाए, लेकिन आइडियल सिचुएशन में मिलनी चाहिए, जो कंडीशन में बताई उस कंडीशन में मिलनी चाहिए। एक स्टॉक लिख के रखो अभी, ठीक है, मैं भी लिख लेता हूँ, जो आप लोग के चक्कर में तो आप लोग डायरी की तरह। ठीक है, यहाँ पे है पहला कौन सा है, अंबुजा, अंबुजा है पहला। ठीक है, हम आगे चलते हैं, पहले 2-3 मैं ढूंढ लेता हूँ, फिर उसके बाद देख के बताता हूँ इसमें से आइडियल और सबसे बेस्ट क्यों कौन सी है और क्यों। ये है ड्रैगन फ्लाई, ये बना है किसमें, एयू फाइनेंस बैंक, इसको भी लिख लो आप लोग भी, एयू बैंक में।
दूसरा हमें नहीं मिला, दो हमें मिले हैं अभी। अच्छा, आज इंडिया बुल्स देखना आप लोग, इंडिया बुल्स आज अच्छा मूव कर सकता है, मुझे लग रहा है। ICICI बैंक का तो रिजल्ट ही है, तो क्यों अच्छा मूव कर सकता है वो बाद में बताऊंगा, आप लिख के रखना। ऐसा मुझे लग रहा है कि आज करेगा, अगर लास्ट डे के हाई को निकाल के थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है ना, तो मूव करेगा। यहाँ पे देखो, एक एग्जांपल के लिए इसको भी लिख के रखो, इंडिगो को एग्जांपल बताने के लिए। इसको ट्रेड तो नहीं करेंगे तो मूव हो चुका है। जुबलेंट फूड, सब लोग पिज्जा खाने पे लग गए क्या आज? 3000 से 36 से पहुंचा दी। जोमेटो लिस्ट हुआ, इसका बेनिफिट इसने उठा लिया। जुबलेंट फूड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, लगभग मेरे ख्याल से 40-42 हजार करोड़ का शायद मार्केट कैप होगा, शायद मुझे लग रहा है। और हीरो की प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, उसका भी मार्केट कैप मेरे ख्याल से 50,000 या 55,000 की करोड़ आसपास होगा। और जोमेटो, अब जोमेटो को देखो, इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ होगा। मतलब हीरो की बाइक खरीदो और पिज्जा डिलीवरी करो, उसका प्रॉफिट ज्यादा है। जो बेचारे प्रॉफिट बना रहे हैं उनका कम है, उसका मार्केट कैप उनका कम है। तो यही तो मार्केट में चलता है, इसीलिए तो ट्रैप करते हैं लोगों को ये लोग। लॉस मेकिंग कंपनियों के आने वाले हैं, बहुत सारे IPO आएंगे अब लॉस मेकिंग कंपनियों के। एक अच्छी लिस्ट हो जाती है ना, तो भी बहुत सारे होप में आते हैं फिर। अभी पेटीएम आ जाएगा, फिर और भी कौन सी आने वाले हैं, ये फोन पे आ जाएगा, उसके बाद और भी हैं बहुत सारे, पता नहीं कौन कौन से। ये इसमें एक ही दिन का मिला, कल कुछ ऐसी कंडीशन में दिख रहा है जो आज हम ट्रेड करें, एक ही दो दिख रहा है। यहाँ पे देखो कितना अच्छा ये बना हुआ था, इसको भी एग्जाम्पल समझने के लिए ले लो, तो मिले तो फिर देखते हैं। अब देख नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, कल मिल जाएगा, परसों मिलेगा, लेकिन समझने की ये एक है। कौन सी कंपनी है? TVS मोटर, इसको देख सकते हैं आज TVS। कंडीशन फुलफिल लेना जरूरी है, ये ध्यान रखना आप। कोई जरूरी नहीं कि हम ट्रेड करें ही, हमारी कंडीशन में बनेगा तभी हम ट्रेड करें। मैं बार बार आप लोग को समझा रहा हूँ कि हम रूल्स बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है ना। पहले मैं एग्जांपल वाला समझा दूं, इंडिको और दूसरा कौन सा लिखा था, ट्रेंड। हम ही लिख के खुद ही नहीं पढ़ पाते क्या लिखा है हमने। चलो अब यहाँ पे पहले समझाता हूँ इसको, ठीक है। डेली चार्ट, अब दूसरा पेन किधर गया? ठीक है, अब यहाँ पे अभी चैट मत करो, फिर ब्लिंक होगा आपका चैट, मुझे तो चैट करने को बोलूंगा तब करोगे, समझ में आएगा ना मुझे।
अभी तो मेरा ये पेन ही नहीं चल रहा है, इसको पता नहीं क्या हो गया अभी। चल रहा भाईजान, क्यों चल रहा? अभी यहाँ पे अब क्यों हो गए? चलो, यहाँ पे देखो, अभी चैट क्यों आप लोग कर रहे हो भाई? चैट में क्या देख लिया आपने? वॉइस ब्रेक नहीं हो रही, बोल ही नहीं रहा हूँ, बोलूंगा तब तो आएगी ना। रुको तो सही थोड़ा देर, इतना क्यों बेचैन हो जाते हो आप लोग यार? अच्छा, हाँ अभी चार्ट क्लियर दिख रहा है। ये पहले बार चार्ट यहाँ पे टाइप करो, ट्रेंड का चार्ट दिख रहा है क्लियर कट। वीडियो पहले बंद करता हूँ, वीडियो में एक प्रॉब्लम है। हाँ अभी चार्ट देखो, इसका दिख रहा है, एक बार चेक करो पहले आप। चार्ट दिख रहा है क्या स्क्रीन के बराबर? ठीक है, हाँ ठीक है, दिख रहा है, बहुत अच्छी बात। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एग्जाम्पल एक बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पे 1 2 3 4 4 दिन के गिरने के बाद यहाँ पे हमें हैमर कैंडल बनी, ठीक है। 4 दिन गिरने के बाद में यहाँ पे हैमर कैंडल बनी। 4 दिन गिरने के साथ में मुझे परसेंटेज वाइज कितना मूव चाहिए था? कम से कम 7 से 10% का मूव चाहिए था। तो यहाँ पे कितना है? 934। यहाँ पे कितने का लो लगाया इसने? 857, यानी 934 और 857 यानी 40 यहाँ से और 70 वहाँ से, लगभग 10% का मूव, 10% का मूव हमें यहाँ पे डाउनफॉल में मिल गया है, ठीक है। तो 7 से 10% का हमें मूव मिलना चाहिए डाउनफॉल में। देखो मैं बार बार आपको मतलब, मार्केट गिरेगा तभी ऊपर चढ़ेगा, ठीक है ना। ये गिरा है इसलिए ऊपर जा रहा है, क्यों? पहली बात तो ये मार्केट का ट्रेंड बुलिश है। यहाँ ध्यान से देखो, ये ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड है। तो मार्केट क्या होगा? बीच बीच में करेक्शन देता रहेगा, कुछ प्रॉफिट बुकिंग आएगी, करेक्शन होगा। यहाँ पे शूटिंग स्टार बना, फिर नीचे की तरफ यहाँ पे हैमर बना। तो यहाँ पे देखो हैमर बना है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 दिन का डाउनफॉल हो गया, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, 7 से 10% के बीच का मूव मिल गया, दूसरी कंडीशन फुलफिल हो गई। तीसरी कंडीशन यहाँ पे हमारी थी कि हैमर कैंडल बन गई। हैमर हमें ट्रेड करना है। हैमर को हम कैसे ट्रेड करेंगे? इस कैंडल के हाई के ऊपर। मान लो इसका हाई कितना है? यहाँ पे हाई लगा है 869.9। हम इसे ट्रेड करेंगे 870.5 पे, 870.40 पे हम इसको ट्रेड करेंगे। यानी हम इसको ट्रेड कर रहे हैं 870 रुपए के ऊपर इसको ट्रेड करेंगे। उस कंडीशन में हमारा एसएल कितना लगा है? इसका क्लोज क्या है? यहाँ पे 8, हाई लगा है 869 का और लो लगा है 861 का, यानी लगभग 7 रुपए का हमारा एसएल है। 1% से नीचे का ही एसएल हमारा यहाँ पे। तो ये हमारा यहाँ पे एसएल लगा, ठीक है। एसएल हमारा ये है, एंट्री पॉइंट हमारी ये है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है ना, देखो सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि मार्केट हमारे रेट के नीचे ओपन है। ये आइडियल सिचुएशन होती है बाइंग करने की। आइडियल सिचुएशन क्या है कि मार्केट हमारा जो रेट है यानी 870 के नीचे ओपन है। और ये देखो ये कैंडल 870 के नीचे ही ओपन हो रही है। ओपन हो रही कितने पे? ये 867 पे ओपन हुई, उसके बाद ये 870 को इसने क्रॉस किया। जब नीचे से ओपन होगी तो मूवमेंट बहुत अच्छा आपको मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो ये नीचे से ओपन होकर ऊपर की तरफ गई है और हमें यहाँ पे मूव कहाँ तक मिल गया? 923 का। चलो पहला टारगेट हमारा कितना यहाँ पे रहेगा? 70 के बाद हमारा टारगेट रहेगा 77 78 का पहला टारगेट रहेगा। फिर सेकंड टारगेट रहेगा। अब ये फ्लो देखना है, फ्लो वहाँ पे ब्रेक होता है या कंटिन्यू चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 5 मिनट का चार्ट लगाओगे तो आपको फ्लो मालूम चलेगा उसका, लास्ट डे का फ्लो, यानी आज का नहीं, इसके पहले वाले दिन का फ्लो। अब ये ओपन होता है, मतलब ओपन होने के बाद में ये कंटिन्यू ऊपर जा रहा है, कहीं पे भी आपको यहाँ पे डरने वाली बात नहीं दिख रही। मार्केट ओपन हुआ 866 पे, आपने ट्रेड कहाँ पे लिया? यहाँ पे 870 पे। यानी अगर आपका वो ट्रेड तो दूर की बात है, इसने पहली कैंडल के लो को ही ब्रेक नहीं किया, धीरे धीरे करके मार्केट ऊपर की साइड में निकल गया। पहली बार यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कहाँ पे दिख रहा है? 898, साइकोलॉजिकल लेवल, जैसे मैं बताता हूँ 900, 1000, 800, 700, 600, ये साइकोलॉजिकल लेवल है। तो यहाँ पर आके रुकता जरूर है मार्केट, एक बार रुकने के बाद ही चीजों को क्रॉस करता है। तो यहाँ पे पहला आपकी एंट्री मिली, एंट्री मिलने के बाद मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव यहाँ पे दिया। तो यहाँ पे हमें क्या देखा? यहाँ पे कि मार्केट 4-5 दिन गिरने के बाद में
हैमर कैंडल बनी और हैमर कैंडल के ऊपर अगले दिन जब निकला तो मार्केट में यहाँ पे मूवमेंट पिक हुई। पहली कंडीशन ध्यान रखना, कंडीशन अगर फुलफिल नहीं हो रही तो ये मूवमेंट नहीं मिलेगी आपको। दूसरा इसी तरह से तो कौन सा था, इंडिगो था। इंडिगो, ये रहा इंडिगो। इंडिगो में कितना है, 1 2 3, यानी यहाँ से देखो तो 4 दिन का डाउनफॉल हमें यहाँ भी मिल गया। एक मार्केट ऊपर से नीचे आगे क्लोज हुआ, 2 3 4। अब ऊपर से देखा जाए यहाँ पे तो 1861 से हम नीचे की तरफ कहाँ पे आए, 1660। 1861 और 1660 लगभग 200 पॉइंट की मूवमेंट। 200 पॉइंट की मूवमेंट का मतलब ये हो गया कि लगभग 11 से 12% का मूव यहाँ पे हमें डाउनफॉल का मिल चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे कैंडल बनी कौन सी, शूटिंग स्टार, ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, ये ड्रैगन फ्लाई है। बाइंग के लिए हम हैमर और ड्रैगन फ्लाई को देख रहे हैं। तो यहाँ पे कैंडल कौन सी बनी, हैमर ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनी। और यहाँ पर भी देखो मार्केट नीचे ही ओपन होके जा रहा है। ठीक है, मार्केट पहले नीचे ओपन होता है, अब यहाँ पे नीचे आया भी है। तो ये देखते हैं पहले यहाँ पे देखो इसका एसएल कैसे डिसाइड करें, क्योंकि जो ड्रैगन फ्लाई बनेगी ना, ड्रैगन फ्लाई और ग्रेव स्टोन, ये दोनों का एसएल बहुत छोटा होगा, तो एसएल कम से कम हमें 0.5% अपने आप लेके जाना होगा। अब इसका क्या है, हाई कितना लगा है, 1697 का। एक चीज ध्यान रखना, अगर कभी बाइंग आपको मिल जाए, मान लो कि 898 पे, 999 पे, तो हम 898 और 999 पे बाइंग नहीं करेंगे, हम उस राउंड फिगर को क्रॉस होने देंगे, यानी 900, 1000, 1200 के आसपास मार्केट मान लो 1-2 रुपए नीचे आपको एंट्री मिलती है। मान लो यहाँ पे हमें एंट्री कितने की दे रहा है, मार्केट का हाई लगा है इतने 1697 का, तो 1697 पे हम एंट्री यहाँ पे नहीं करेंगे, हम यहाँ पे एंट्री करेंगे 1700 के ऊपर एंट्री करेंगे, क्योंकि 1700 एक राउंड फिगर है, वहां पे शायद रुक सकता है, तो हम उसके ऊपर ही एंट्री करेंगे। अब चलो इंट्राडे के चार्ट पे इसको देखते हैं, आपको समझ में आएगा। ये 23 जुलाई का है। ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है कहाँ पे, 1699 के आसपास। हम कहाँ पे लेने वाले हैं, 1700 के ऊपर लेने वाले हैं। मार्केट ओपन होता है नीचे, कल की क्लोजिंग यहाँ पे है, नहीं हमें बाइंग कहाँ पे करनी थी, 97 पे ना। हाँ, तो हम 97 पे बाइंग ना करके हम बाइंग कहाँ पे कर रहे थे, 1700 के ऊपर बाइंग करेंगे। उस कंडीशन में जो हमारा एसएल लगा है यहाँ पे, लगभग 1% का एसएल हमारा लगेगा, 1680 के आसपास का हम एसएल लगाएंगे। अब यहाँ पे मार्केट ने 1700 निकाला है इस जगह के आसपास, यहाँ पे मार्केट 1700 निकाला, 1709 गया, वापस 1700 आया, फिर एक मूवमेंट बनी और यहाँ से फिर निकलते हुए ये 1752 की तरफ गया। अब जो ये वाली कंडीशन है ना, अब ये बोलो कि इसको कैसे यूज करें, तो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ में ही मिलेगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे रुकेंगे नहीं और निकल जाएंगे, तो ये आपको एक्सपीरियंस के साथ में आएगा। जब आप एक बार प्रॉफिट में रहते हो ना, जब आप प्रॉफिट बना के रखते हो, तो आपको यहाँ पे डर नहीं लगेगा। डर इसलिए लगेगा कि आपको लगेगा यार थोड़ा सा एसएल, एसएल को आप ट्रेल कर लोगे। यहाँ पे बहुत देर से ये 1700 के ऊपर ही ट्रेड करा, तो एसएल क्या करेंगे हम, लगभग 1690 1695 के आसपास का लगा लेंगे, कि अगर उसको ब्रेक करे तो निकल जाएंगे। क्योंकि जब बहुत देर तक अगर कंसोलिडेट करने लगता है, तो दोनों ही सिचुएशन बन सकती है, कि मार्केट ऊपर की साइड भी निकल सकता है और शायद नीचे भी आ सकता है। तो जो कंडीशन, जो रेंज बन जाती है ना, उसी रेंज के लो का आप एसएल लगा के यहाँ पे बैठ जाओ। अगर आपकी सेल साइड की पोजीशन है तो इसी रेंज के ऊपर का आप एसएल लगा के बैठे रहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी मार्केट ने एक बहुत अच्छा मूव दिया जब उसको ड्रैगन फ्लाई बना। तो अब हम देखते हैं वो वाली कैंडल जो हमें देखनी है। हमने जो आज के लिए डिसाइड की 3 स्टॉक कौन से थे, उसको हम देखते हैं, उसको हमें आज कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, अंबुजा सीमेंट, एयू बैंक और टीवीएस। ठीक है, अंबुजा सीमेंट, डेली चार्ट। ठीक है, अब ये है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट एक अच्छा खासा मूव यहाँ से मिल चुका है, देखो कंटिन्यू मूव मिला है हमें 340 345 के पास 400। अब जिन्होंने यहाँ पे कंडीशन ये होती है ना, अब जिन्होंने लिया होगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए ऑलरेडी, उनको यार यहाँ पे देखो लगभग लगभग 20% का मूव मिल रहा है, लगभग 80 पॉइंट ऊपर जा चुका है, लगभग 60 पॉइंट का मूवमेंट मिल रहा है। तो वो थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, जब प्रॉफिट बुकिंग होगी तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये शूटिंग स्टार ग्रेव स्टोन दोजी बनी है। ठीक है, अगर ये बॉडी बड़ी होती तो शूटिंग स्टार बोलते हैं, ये बॉडी छोटी है तो ये ग्रेव स्टोन है। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रेव स्टोन कैंडल बनी है एक अच्छे मूव के बाद में। अब इसको हमें सेल करना है। सेल हम कहाँ पे करेंगे, देखो कल का लो कहाँ पे लगा है, 400 का एक राउंड फिगर के आसपास का लो लगा है। जैसे मतलब राउंड फिगर एक रेजिस्टेंस है, तो राउंड फिगर एक सपोर्ट भी है, ध्यान रखना। अगर कभी आपको सेल करना पड़े 401 पे, तो हम 401 पे सेल नहीं करेंगे, हम सेल कहाँ पे करेंगे, 399 पे। ऐसा नहीं कि 399 पे आप 200 वाला स्टॉक है तो 2 रुपए नीचे नहीं सेल करेंगे। ये स्टॉक अगर 600 700 800 वाले स्टॉक हैं, एक आध रुपए हमारे राउंड फिगर के ऊपर है, तो हम उसके नीचे सेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका लो लगा है 400 और इसका लो है वो है यहाँ पे 398। तो हम क्या करेंगे, इसके लो के नीचे सेल करेंगे, 398 के नीचे इसे हम सेल करेंगे।
क्योंकि अब 2 दिन का लो अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी तेज हो जाएगी, थोड़ा सा मार्केट थोड़ा तेजी से ये गिर सकता है। कंडीशन ये रहनी चाहिए कि ये 398 के ऊपर ही ओपन होना चाहिए। 398 के अगर नीचे ओपन होगा तब इसे ट्रेड मत करना, छोड़ देना, क्योंकि ऑलरेडी तब तक ये 1% 1.5% की मूवमेंट कर चुका होगा। तो आइडियल सिचुएशन ये होगी, इसको लिख के रख लो, आज देखने को मिल जाएगा आप लोग को होता है या नहीं होता, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि सर ये तो ब्रेक ही नहीं दिया, ब्रेक नहीं दिया तो हमारा कुछ ले नहीं गया, हम इसी तरह से स्टॉक यहाँ पे आइडेंटिफाई करके रखेंगे 8 स्टॉक 10 स्टॉक, तो उसमें शायद आपको 2-3 स्टॉक में ट्रेड मिलेगा, मार्केट 2-3 स्टॉक में फिर आपको ट्रेड देगा, सबके सब में ट्रेड नहीं मिलेगा कभी भी। तो यहाँ पे हम इसको सेल करेंगे 398, एसएल हमारा होगा 402 का, यहाँ पे एसएल लगाएंगे और पहला टारगेट हमारा जो रहेगा वो 94 और उसका बाद टारगेट रहेगा 390 का, हमारा टारगेट होगा यहाँ पे। क्लियर है, क्योंकि कंडीशन मैंने बता दी, इसका लॉजिक क्या है वो भी मैंने बता दिया कि अच्छी खासी मूवमेंट हो गई है, मार्केट थोड़ा सा भी करेक्ट होता है ये स्टॉक तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे तो ये स्टॉक नीचे की साइड में आएगा। ध्यान रखना, सेल साइड के लिए वही स्टॉक सेलेक्ट करना जो फ्यूचर में हो, जो स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड नहीं किया जाते उसको सेल साइड के लिए सेलेक्ट मत करना, शायद ट्रैप हो जाओ, बायर सर्किट लग जाए तो आप निकल ही नहीं पाओगे कभी उसमें से जल्दी, और आपको पेनल्टी अलग भरनी पड़ेगी, लॉस दुनिया भर के हो जाएंगे। तो सेल हमेशा फ्यूचर वाले स्टॉक करना, ढूंढ लेना, निफ्टी फ्यूचर जाके देख लेना जो स्टॉक फ्यूचर में भी ट्रेड होते हो और कैश में भी ट्रेड होते हो, उसी को सेल करना है। मेरे पास जितनी ये लिस्ट है ये सारे स्टॉक फ्यूचर में भी ट्रेड करते हैं, लगभग इसमें से 99% स्टॉक फ्यूचर में ट्रेड करते हैं, 2-4 स्टॉक ऐसे होंगे जो फ्यूचर में ट्रेड नहीं करते होंगे। तो हमेशा सेल साइड की पोजीशन फ्यूचर वाले स्टॉक में ही बनाना, मतलब फ्यूचर में मत बनाना, कैश में ही बनाना, लेकिन जो स्टॉक फ्यूचर में भी ट्रेड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे निकलने के लिए आपको कभी टेंशन नहीं, एक बार मार्केट खराब भी हुआ 10% नीचे भी आया ना तो आप निकल सकते हो, लेकिन बाकी स्टॉक क्या होगा, अगर 10% ऊपर भी गया तो आप निकल सकते हो, बाकी क्या होगा सर्किट वाले स्टॉक्स में क्या होगा, वो 10% का एक बार सर्किट लग गया तो फिर आप निकल ही नहीं पाओगे उसमें, फिर अगले दिन निकलोगे उसमें, पेनाल्टी देनी पड़ेगी, सेल साइड के लिए फिर पेनाल्टी भरनी पड़ती है, तो पेनाल्टी भरनी पड़ेगी आपको, ऊपर से आपकी पोजीशन रहेगी, मान लो मार्जिन में पोजीशन अगर आपने ली है तो और दिक्कत हो जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेल करेंगे कहाँ पे, 398 के नीचे। दूसरा स्टॉक हमारा एयू बैंक है, अब 3 हम दे रहे हैं, 3 में से एक आध तो चलने चाहिए, नहीं निकलेगा तो कोई बात नहीं, कुछ हमारा लेके नहीं गया, ये ध्यान रखना कि कोई अगर आपकी एनालिसिस नहीं चलती है तो आप होपलेस मत हो जाना कि नहीं यार ये चली नहीं मेरी, अब क्या करूँ, उसे आपका कुछ लेके नहीं गया स्टॉक, ये समझना। अब एयू बैंक है, ये देखो कंटिन्यू बहुत अच्छा ऊपर गया था, ऊपर आने के बाद 4-5 दिन यहाँ पे करेक्ट हुआ, करेक्शन होने के बाद में कल यहाँ पे एक ड्रैगन फ्लाई कैंडल बनी हुई है, लगभग ड्रैगन फ्लाई तरह की कैंडल यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। अब इसको हम बाइंग कहाँ पे करेंगे, हाई के ऊपर, यानी जो आज का हाई लगा है, मतलब फ्राइडे का हाई, फ्राइडे का हाई क्या है 1174, यानी हम इसे बाइंग करेंगे 1174 के ऊपर, यानी 1174 के ऊपर हम इसे बाइंग करेंगे। हमारा एसएल यहाँ पे होगा 1165 का एसएल, 1166 का हम इस एसएल लगाएंगे, ठीक है। पहला टारगेट जैसे कि बताया आपको कि 1% के आसपास का रखना है पहला टारगेट, और अगर स्टॉक नीचे ओपन होकर ऊपर जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर मान लीजिए 10-12-15 रुपए गैप अप ओपन हो जाए तो इसको ट्रेड नहीं करना, फिर इसको कैसे ट्रेड करना है वो बाद में बताऊंगा। कोई भी स्टॉक गैप अप अगर ओपन हो जाए तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, या बहुत बड़ा गैप, मान लो ये स्टॉक अगर 20-30 रुपए गैप डाउन ओपन होने के बाद में हमारे लेवल को क्रॉस करता है तो बाइंग नहीं करना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि 20 रुपए की मूवमेंट 30 रुपए की मूवमेंट नीचे से ऑलरेडी हो चुकी होगी तो हमें वो मोमेंटम नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो हमेशा हमारे बाइंग प्राइस के आसपास या क्लोजिंग के आसपास ओपन होता है, क्लोजिंग से थोड़ा बहुत नीचे ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलता है तब हम इसको बाइंग करेंगे। तो दूसरा स्टॉक हमारा है एयू बैंक, इसको हमें बाइंग करना है, लेवल आप लिख लो यहाँ पे, बाइंग करना है 1174 के ऊपर निकलेगा तब हम इसको बाइंग करेंगे, ठीक है। एसएल हमारा 1165 रहेगा। तीसरा था हमारा टीवीएस मोटर, तीसरा टीवीएस मोटर, ये भी देखो अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे हो चुका है। अब ये एक चीज समझना आप लोग, एक चीज ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, ट्रेंड क्या है, ऊपर नीचे, ये नीचे की साइड का ट्रेंड है, तो यहाँ पे मूवमेंट उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी अच्छी मूवमेंट एयू बैंक में होगी। एयू बैंक क्या, इस चार्ट को ध्यान से देखो, ये चार्ट क्या है, डाउनफॉल में है, ये चार्ट करेक्शन में दिख रहा है, ऊपर जा रहा, यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गया, आगे समझाऊंगा आपको। तो इसको ध्यान से देखना, इसको भी देखने के लिए डाल के रखो, ये उतनी अच्छी मूवमेंट शायद नहीं करेगा। अगर हमें मान लो कि तीनों में से हमें वो दोनों ट्रेड देते हैं पहले, तो हम उन दोनों को ट्रेड कर लेंगे, इसको हम छोड़ देंगे, शायद मूवमेंट अच्छी हो जाए, लेकिन इसमें ज्यादातर उम्मीद ये है कि ये मूवमेंट अच्छी नहीं होगी क्योंकि इसका प्राइस नीचे की साइड का, यहाँ पे डाउनफॉल है, जबकि एयू बैंक अप ट्रेंड में है। यहाँ पे देखो एयू बैंक को ध्यान से देखो,
तो एयू बैंक का चार्ट आपको अप ट्रेंड में दिखेगा। यहाँ पे चार्ट देखो अप ट्रेंड में है, तो यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ये करेक्शन फिर से अब यहाँ पे बाइंग में जनरेट हो सकता है, लेकिन वहां पे ऑलरेडी वो क्या है, डाउनफॉल में है, उसका ट्रेंड डाउन है, इसका ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में बाइंग करने में जो मोमेंटम होता है वो तेज होता है, जबकि डाउन ट्रेंड में अगर हम बाइंग करेंगे तो मोमेंटम हमारा क्या होगा, स्लो होगा। करने को कर सकते हो, लेकिन अगर आप हर दिन मान लो 10,000 रुपए लगाते हो, तो यहाँ पे हम पूरा 10,000 लगा सकते हैं, लेकिन टीवीएस मोटर में हम 10,000 की जगह पे सिर्फ 5,000 ट्रेड करेंगे, यानी 5,000 अमाउंट ही ट्रेड करेंगे। मान लो एयू बैंक हम 10,000 लगा के ट्रेड करते हैं, जिसको हम 5,000 लगा के ट्रेड करेंगे, जिसको हम ट्रेड कहाँ पे करेंगे, 585 के ऊपर। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेगा हमारा 582 का, 3 रुपए का यहाँ पे एसएल रह गया, 3 रुपए का एसएल लगा के इसको हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्वांटिटी आधी होगी। अब ये भी आपको समझना है कि पोजीशन कहाँ पे ज्यादा रखनी है और कहाँ पे कम रखनी है। ये डाउन ट्रेंड में है, पुल बैक के लिए खेल रहे हैं, तो पोजीशन आपको कम रखनी है। वो अप ट्रेंड में है, रिवर्सल फिर से होगा वहां पे, तो वो पोजीशन हम फुल वहां पे पोजीशन खेल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 स्टॉक्स आप वॉच करना, फिर 3 स्टॉक पे कल हम डिस्कस करेंगे क्या इसका मोमेंटम और क्या रिजल्ट रहा। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन है वो आप लोग कर लो। भाई बैंक निफ्टी की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं क्या, जिसकी बात कर रहे हैं स्टॉक की बात कर रहे हैं तो करो। अगर बैंक निफ्टी में यही कंडीशन बनी हो तब तो बात करें। बैंक निफ्टी में अगर कंडीशन बनी हो और बैंक निफ्टी कम से कम 1.5% से ज्यादा कम मूव कर लिया तो उसमें भी कर सकते हो आप, लेकिन मिनिमम वहां पे भी 2 से 3 दिन का डाउनफॉल होना ही चाहिए, तभी हैमर बनेगी तो वहां पे काम करेगी। छोटा बॉडी रहे तो भी कोई बात नहीं, तो भी हम ट्रेड करेंगे, बॉडी से कोई मतलब नहीं है, बस कंडीशन बननी चाहिए। हैमर, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेव स्टोन, 4 कैंडल तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए डाउनफॉल के लिए। टारगेट भाई 1% का रहेगा, पहला टारगेट 1%, 2%, क्योंकि पहला टारगेट हमारा रहेगा। यहाँ पे वॉल्यूम नहीं देख रहे हैं हम, वॉल्यूम कहाँ देखना है बताऊंगा भाई। ब्रेकआउट ज़्यादा होता है वहाँ पे वॉल्यूम देखा जाता है, कैंडल में वॉल्यूम नहीं देख रहे हैं। एसएल हमारा क्लोज होगा, डे क्लोज, जो लास्ट डे का क्लोज होगा हैमर के, जिस दिन हैमर बनी उस दिन का जो क्लोज होगा वही हमारा एसएल। सपोर्ट रेजिस्टेंस भाई कहाँ पे देखना बताऊंगा, आगे जो बताया वो तो देखो भाई, मेरे जो बता रहा हूँ उस पर ना फोकस करके, जो नहीं बताया हमेशा क्वेश्चन उस पर आते हैं, तो ये प्रॉब्लम होती है। जहाँ पे जो चीज़ बता, अब इस पे क्वेश्चन 4 दिन बात करोगे तो मैं लूंगा नहीं। जो क्वेश्चन है पहले इस पे क्वेश्चन कर लो आप, जब वो आएगी तो आगे उसको बताऊंगा। ड्रैगन फ्लाई में भी टारगेट और एसएल सेम ही रहेगा, तो थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। अगर एसएल आपका हाफ है ड्रैगन फ्लाई में या फिर ग्रेवी स्टोन दोजी में, तो एसएल कम से कम 0.5% का लेना पड़ेगा। तीसरा अंबुजा सीमेंट था, पहले नहीं लिखोगे तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, दूसरा पैटर्न वहां पे बनेगा, तो उसका जब आएगा बारी तो बताऊंगा आपको। सिर्फ इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस नजर रखना है, अच्छा होता है। हाँ, फ्लाई में सेम कंडीशन है। एसबीआई कार्ड में क्या है, एसबीआई कार्ड में तो एसबीआई कार्ड से देखते देखते गए ही ना। एसबीआई कार्ड में कहाँ आपको दिख गया, हमें नहीं दिखा। एसबीआई कार्ड, भाई एसबीआई नहीं, ये नहीं चलेगा एसबीआई कार्ड वाला। इनसाइड कैंडल है वो नहीं चलेगा, इनसाइड नहीं भाई। 4 दिन मत, 2 दिन ढूंढ लेना, 4 दिन ज्यादा अच्छा है। या ग्रीन, हम सेल साइड का देख रहे हैं तो ग्रीन ही बने तो अच्छा है। मार्केट ओपन होने से पहले ही ऑर्डर कर सकते हो, क्योंकि मार्केट ओपन होने के बाद कहाँ जाने वाले हो। जीटीटी लगाओगे, ये लगाओगे, जो नहीं करना है वही सब करोगे, इंट्राडे और व्यू कुछ अलग अलग बना के रखे भाई, करके देखो। मैंने बता दिया, आप करके अप्लाई करके देखो भाई। मैंने कभी नहीं किया तो मैं उस पर क्या कमेंट करूँ। मैं झूठ मूठ तो बताना दूं कि हाँ कर लो ये कर लो, जब मैंने जो किया नहीं वो मैं नहीं बोलूंगा, वो आपको खुद करके देखना पड़ेगा।
नहीं, इसमें लो का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कैंडल का, इसमें लो जरूरी नहीं है, वो इंट्राडे के लिए जरूरी है कि लो होना चाहिए। भाई एनएससी की साइट पे जाओ, एनएससी फ्यूचर स्टॉक टाइप करो, सारे फ्यूचर वाले स्टॉक आ जाएंगे वहाँ। हाँ, 4 दिन से ज्यादा है तो और अच्छा है, 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 10 दिन का है तो भी बहुत अच्छा है। सैटरडे ट्रेंड पैटर्न के कुछ स्टॉक कीजिए चेक कर। भाई सबसे छोटा कैंडल स्टिक में ही होता है कल तो। आपका कमेंट भी देख रहे हैं, अब यहाँ पे 800 लोग कमेंट देखे तो 800 लोग का तो नहीं, ऊपर नीचे तो होता ही जाएगा ना, फटाफट आते हैं कमेंट यहाँ पे। डे ट्रेडिंग मंडे में ही करनी है या बाय है? भाई ट्रेड इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आज ही लेके आज ही बेचना होता है। भाई कैंडल स्टिक पे ट्रेड करता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन पे सब मिक्स करके देखते हैं कहाँ पे पैटर्न बेस्ट बन रहा है। इसलिए तो बोल रहा हूँ ना कि साल भर 1.5 साल आपको देने पड़ेंगे, एक्सपीरियंस यहाँ पे गेन करना पड़ेगा। बेस्ट आइडियल सिचुएशन के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। एक्सपीरियंस मैं नहीं यहाँ पे सिखा पाऊंगा, वो आपको खुद से गेन करना है। वो मार्केट में रह रह के तब के भट्टी में तपना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। किसी के ट्रेनिंग से नहीं हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर से जाके हम लोग ट्रेनिंग लेके हम लोग सचिन तेंदुलकर नहीं बन जाएंगे, ठीक है ना। या अमिताभ बच्चन के जाके एक्टिंग की ट्रेनिंग लेंगे तो हम अमिताभ बच्चन नहीं बन जाएंगे, वो अमिताभ बच्चन ही रहेंगे। उन्होंने वो मेहनत की है, तेंदुलकर ने वो मेहनत की है। वो मेहनत अगर आप कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ देखने से नहीं हो जाएगा। कि नहीं तो क्रिकेट तो बचपन से देखते आ रहे हैं हम भी ना, सब पता ही है। बैठे बैठे कमेंट्री भी कर लेते हैं, अरे यार इसको ये नहीं खेलना चाहिए था, इसको हुक मारना चाहिए था, इसने पुल मार दिया इसीलिए ये आउट हो गया। तो वो सब गलतियां निकालना बहुत आसान है, वहां पे जाके करोगे तो समझ में आएगा। उसी तरह से आपको यहाँ पे करोगे तो समझ में आएगा। गलतियां निकालना किसी के लिए बहुत आसान है। तो खुद से मेहनत करो, अपनी गलतियां ढूंढो, ठीक है, उस पर काम करो। किसी भी फील्ड में रहोगे तरक्की हो ही जाएगी। अपनी गलतियों को इग्नोर करोगे, आप देखोगे नहीं, दूसरों की गलतियां देखोगे, तो बस वही कैरेक्टर आपका बन जाएगा कि आपको खुद को नहीं देखोगे, दूसरों को देखोगे। दूसरों को देखने से हमें क्या मिलने वाला है? अपनी गलतियां हम देखेंगे तो हम जीवन में सफल हो सकते हैं। दूसरा क्या कर रहा है भूल जाओ। कुछ खास क्वेश्चन आ रहे नहीं, सब वही क्वेश्चन आ रहे जो आगे करने हैं। एमबी ब्रोकर डेटा, अच्छा एमबी ब्रोकर का डेटा आप वैल्यू आरटी से ले सकते हो, ग्लोबल डेटा फीड है वहाँ से ले सकते हो। दोनों से आप बात कर लो, दोनों लोग ट्रायल देंगे, 3 3 4 6 दिन का ट्रायल ले लो, जो अच्छा लगे उसको ले लो। एसएल ट्रेल अगर पहला टारगेट हो जाता है तो कुछ प्रॉफिट बुक कर लो, या उसी फ्लो में तो एसएल को ट्रेल कर लो। इंडिया बुल्स आप बताने वाला, इंडिया बुल्स बताने वाला नहीं था, इंडिया बुल्स बोल रहा हूँ कि इंडिया बुल्स देखना एक अच्छा मूवमेंट आज दे सकता है, बस इतना बोल रहा था, वो चार्ट दिख गया था। अभी इंडिया बुल्स के बारे में क्या बताऊँ, जब वो चीज़ आएगी तब बताऊंगा इंडिया बुल्स के बारे में। अभी वो बताया नहीं उसके बारे में। कोटक बैंक अभी नहीं, कोटक बैंक तुम छोड़ दो। देखो आज बैंक अगर आईसीआईसीआई बैंक का रिजल्ट मान लो मार्केट को अच्छा लगा तो ज्यादातर आईसीआईसीआई बैंक गैप अप ओपन हो जाएगा। और कोटक बैंक तो छोड़ दे, एचडीएफसी बैंक वीक मुझे दिख रहा है, एक्सिस बैंक भी मुझे ठीक ठाक जगह पे लग रहा है, वीक ही है एक तरह से देखा जाए तो। इंडसइंड बैंक वीक है, एसबीआई रेंज में है। तो ये सब चीजें देख के फिर बैंक निफ्टी पे ट्रेड लेना। अच्छा कंडीशन सेल साइड या बाइंग साइड रहेगा? अब ये तो वो स्टॉक ओपन होने के बाद बताएगा ना। इंडसइंड बैंक कुछ नहीं, 990 के नीचे शायद क्लोज करे तब वो वीक होगा। कोटक बैंक देखा है, कोटक बैंक भी मुझे नहीं पसंद, अभी शायद 1700 कुछ है ना। कोटक बैंक कितना है? कोटक बैंक 1700 के आसपास ही, 1722 है। और 2 3 दिन से तो एक ही जगह पे खड़ा है वो। देखते हैं आज क्या करता है। ऊपर रजिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का 1740 के आसपास में, तो उसके ऊपर जब तक क्लोज ना करे इंडसइंड बैंक। अच्छा 900 के नीचे, 960 के नीचे ये वीक हो जाएगा इंडसइंड बैंक। ऊपर की साइड में तो अभी मूवमेंट नहीं बनेगी इंडसइंड बैंक, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इंडसइंड बैंक का मुझे लगता है रिजल्ट आएगा तब मूवमेंट करेगा, उसका भी रिजल्ट आने वाला होगा या आ गया पता नहीं। ठीक है, तो आप इसको आज आप लोग फॉलो करो, इसको देखो, और इंट्राडे की जो कैंडल बनाई है उसको भी फॉलो करो।
फिर कल इस पे हम डिस्कस करेंगे। मुझसे बिग ट्रेड मिक्स हो जाता था, मिक्स हो गया, पहले एक्सपीरियंस लो ना, छोटे छोटे प्रॉफिट पहले देखो। अगर आप देखो, अगर मैं भी ये देखना स्टार्ट कर दूं ना कि मैंने यार कोई मतलब स्टॉक्स मैंने 200 पे लिया था, मैं निकल गया 204 पे और वो गया 220 तक, तो हर दिन मैं क्या करूंगा ना, अपने आप को डिमोटिवेट करूंगा। आपको ये समझना है कि मैंने यार 200 पे लिया, मुझे 2 रुपए 4 रुपए तो मिले मुझे ना, इसके लिए आपको खुश होना है और उसी पैटर्न को ढूंढना है। ये नहीं सोचना है कि आप मैंने इसे मिस कर दिया। ये मार्केट में ये होगा ना, तो आप टॉप पे बेच पाओगे ना बॉटम पे खरीद पाओगे, यही मार्केट की थ्योरी है। और इसी चक्कर में फंस जाते हैं ट्रेडर यहाँ पे, यार मैंने लिया तो था लेकिन मैं यहाँ तक नहीं रुक पाया। अगर वहां तक लिखना है तो कुछ क्वांटिटी बुक कर लो, अगर आपने 100 ली है तो 70 बुक कर लो, छोड़ दो उसको शाम तक, जहां तक जाए सेल करे आप, फिर टारगेट हिट करे, वो जहां तक जाना है उसको जाने दो, तो बड़ा टारगेट भी आप पा जाओगे उसमें। लेकिन कुछ प्रॉफिट पहले ले लो, ये जरूरी नहीं मार्केट जाएगा ही जाएगा, घूम भी तो सकता है ना। जो मिल रहा पहले उसको नहीं गंवाएंगे। आईटीसी का भी आज देखो ब्रेकआउट तो हुआ, लेकिन रिजल्ट आया कल का, तो देखो रिजल्ट किस तरह से रिएक्ट करता है। देखो कभी कभी क्या होता है ना, रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है, मार्केट पहले ही उम्मीद कर चुका होता है अच्छा है, तो वो गिरना स्टार्ट हो जाता है स्टॉक मूवमेंट के बाद में। आईसीआईसीआई बैंक कल अच्छा मूव कर गया, रिजल्ट में एनपीए बढ़ा हुआ मुझे दिख रहा, तो शायद निगेटिव अगर रिएक्ट करेगा तो कल जितने लोग होंगे वो ट्रैप होंगे, तो वो तेजी से मार्केट फिर से नीचे लेके आएगा, आईसीआईसीआई बैंक तेजी से नीचे आएगा। अगर ठीक ठाक लगा लोगों को, नहीं ठीक है इतना एनपीए बढ़ सकता है, तो फिर वो कल का लो ब्रेक नहीं करेगा जल्दी, जो भी कल का लो लगा होगा। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं सेम टाइम पे। ओके, गुड नाइट, सॉरी गुड नाइट नहीं, हैव ए नाइस डे। हाँ, आप ट्रेडिंग करो अच्छे से, तसल्ली के साथ में करो, पैटर्न बने तब ट्रेड करो, इंतजार करना सीखो, मार्केट पे बैठो, चार्ट को देखते रहो। चार्ट देखोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ दिखाई देना स्टार्ट कर देगा। शुरू में हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे जैसे हम चार्ट देखना स्टार्ट करते हैं, टाइम देना स्टार्ट करते हैं ना, चार्ट पे वो सारी चीजें आपको क्लियर कट दिखनी स्टार्ट होती है, कहाँ पे पैसा आपका बनने वाला है। ठीक है, तो चार्ट देखना स्टार्ट करो और छोटे अमाउंट से ट्रेड करो, छोटा प्रॉफिट के लिए ट्रेड करो, पहले सीखने के लिए ट्रेड करो, ना कि कमाने के लिए ट्रेड करो। 1 डेढ़ साल अगर आपने सीखने के लिए ट्रेड कर लिया तो उसके बाद आपको कमाने से कोई रोक नहीं पाएगा स्टॉक मार्केट में। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं फिर कल के सेशन में। हैव ए नाइस डे।